तो जिस चाय के लिए मेरी लड़ाई होती है, ये बन कैसे रहा है यहाँ पे? मुंह में डालते ही घुल जा रहा है, रबड़ी जैसा है टेस्ट। तो हम भी वेट कर रहे हैं जलेबी, कचौरी और चने की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम इन बनारस टू एक्सप्लोर बनारसी स्ट्रीट फूड। भाई बनारस आके स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना तो बनता है ना। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको दिया जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ लक्ष्मी चाय वाले के पास। सुबह के बज रहे हैं 6 और चाय का टाइम है। चाय और टोस्ट, और इनका टोस्ट बहुत डिफरेंट तरीके से सिकता है और बनता है और बहुत यमी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बनारस में लक्ष्मी चाय वाले अपने चाय टोस्ट के लिए बहुत फेमस है। तो देखते हैं बन कैसे रहा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो बात करते हैं लक्ष्मी चाय वालों की। ये सर्व करते हैं टोस्ट और चाय। सिर्फ दो ही चीजें सर्व करते हैं दोस्तों। टोस्ट में बहुत सारी वैरायटी इनके पास मिल जाती है, और टोस्ट को सेकने का तरीका कुछ इस तरीके से है। ये एक फ्रेम है जिसमें इन्होंने ब्रेड्स को लगा लिया है, और कोयले पर ये ऊपर नीचे अलट पलट के सेकते रहते हैं। फिर इसमें अगर आपको मलाई टोस्ट खाना है तो मलाई चीनी लगा देते हैं। अगर आपको सिजेरियन अमूल बटर खाना है तो अमूल बटर टोस्ट हो जाता है। व्हाइट बटर खाना है तो व्हाइट बटर टोस्ट हो जाता है, और साथ में मिलती है चाय। लेकिन ये सब खाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे आधा से पौन घंटा लग गया था टोस्ट और चाय आने में। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना इंतजार करने के बाद जो चीजें आपके पास आ रही हैं, क्या वो वर्थ इट है कि इतनी लंबी लाइन में खड़े होके आप जो इंतजार कर रहे हो, जो टेस्ट की एक्सपेक्टेशन है, क्या वो वैसा ही है? तो भाई मेरे पास भी आ गया था मेरा मलाई टोस्ट, और मैंने ऑर्डर किया था सिजेरियन टोस्ट और चाय। स्वाद तो बढ़िया है टोस्ट का भी और चाय का भी, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि इनकी शॉप के बाद जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो स्ट्रीट पे ही एक भैया चाय बेच रहे थे, मतलब उनकी चाय की दुकान थी। तो मैंने सोचा ठंड का मौसम है और चाय की मेरी तलब तो आपको पता ही है भाई, जहाँ चाय देखी वहीं रुक जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक चाय यहाँ पे भी पी ली जाए। मैंने वहां देखा कि वो भैया सेम इन्हीं के जैसे टोस्ट सेक रहे थे, जैसे ये कोयले पे सेकते हैं सेम उसी तरीके से टोस्ट बना रहे थे, ब्रेड सेक रहे थे, और बटर भी, मतलब सेम ही प्रोसेस था। और जब मैंने वहां की चाय टेस्ट की ना, मेरे मुंह से वाह निकल गया। इतना अच्छा टेस्ट लक्ष्मी चाय वालों की चाय का मुझे नहीं लगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि बनारस की स्ट्रीट पे भी बहुत ही चाय और टोस्ट आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको स्पेशली लक्ष्मी चाय वाले की दुकान को ढूंढ करके घंटों लाइन में खड़े रह के चाय पीने की या टोस्ट खाने की जरूरत नहीं है। आपको उससे भी अच्छा टेस्ट बनारस की स्ट्रीट की शॉप्स पे भी मिल जाएगा। इन शॉर्ट, इनकी चाय और टोस्ट में ऐसा कुछ भी डिफरेंट टेस्ट नहीं A है। few moments later. तो आगे बढ़े हम कचौरियों के टेस्ट के लिए। जी हाँ, बनारस में आपको हर कदम पे कचौरी और सब्जी मिल जाएगी, और इस मौसम में तो भाई जबरदस्त। वैसे हर मौसम में मिलती है कचौरी सब्जी। और वो गाना भी है ना, बनारस में कचौरी गली का कचौरी बड़ी मशहूर बा, ऐसा ही गाना है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कचौरी गली के अलावा हर जगह की कचौरी फेमस है बनारस में। लेकिन क्योंकि कचौरी गली बदनाम है दे राम भंडार से, बदनाम क्या कहेंगे, बड़ा फेमस है राम भंडार। और राम भंडार की कचौरी के बारे में आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, लोग खा खा के पागल हो गए हैं भाई, इतना अच्छा टेस्ट है, इतना अच्छा टेस्ट है। तो हम पीछे कहाँ रहने वाले थे। हमने भी सोचा भाई कि आज तो हम टेस्ट करके ही जाएंगे, और हम सिर्फ यही की कचौरी टेस्ट नहीं करेंगे, हम एक दो जगह की कचौरी और भी टेस्ट करेंगे। तो भाई हम राम भंडार पहुंच गए दुकान खुलने से पहले। अभी सारी चीजें लग ही रही थी और हम थे दुकान के अंदर। हमने सोचा भाई इतनी मेहनत तो बनती है रियल रिव्यू जो देना है आप लोगों को, कि क्या सही में ये बिल्कुल गलियों से निकलकर इस दुकान को ढूंढ के इतनी मेहनत करके यहाँ आना बनता है, स्वाद है भी या नहीं। तो यहाँ पे चीजें अभी प्रिपेयर ही हो रही थी और हम खड़े थे लाइन में। और आपको यकीन नहीं होगा कि हमें वहां पे 2 घंटे खड़े होना पड़ा, सिर्फ इस चीज के लिए कि हमें वो मिले, खाने के लिए कचौरी मिले। लाइन लगी हुई थी भाई, टोकन मिले हुए थे सबको, जिसका जैसे नंबर आ रहा था उसको वैसे ही सर्व किया जा रहा था। और यहाँ की फेमस है ये कचौरी है और सब्जी, और दूसरी थी पूरी सब्जी, और जलेबियां बन रही थी, रसगुल्ले थे, बहुत सारी चीजें ये सर्व करते हैं, और ये बहुत वायरल भी हैं।
तो मैंने भी ले ली अपनी पूरी और सब्जी और जलेबियाँ। सब्जी कुछ अलग तरीके की पूरी के साथ दे रहे थे क्योंकि वो छेने की बनी हुई सब्जी थी और बड़ी यम और टेम्प्टिंग सी लग रही थी। मतलब मुझे ऐसे देख के लग रहा था कि हाँ भई होगा कुछ। लेकिन जब दोस्तों मैंने ट्राई किया ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिर्फ़ मसाले-मसाले ऐसा लग रहा था और तीखा टेस्ट, मतलब मुझे लग रहा था बिल्कुल टेस्टलेस है। इससे अच्छी कचौरी सब्जी मैंने पिछले ही दिन अपने होटल के बिल्कुल पास में जहाँ मैं रुकी हुई थी वहाँ मिल रही थी। वो तो मैंने वहाँ ट्राई की थी, वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगी। जलेबियाँ इनकी टेस्टी हैं बट कचौरी सब्जी मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे की लाइन में खड़े रह के और गली-गली में ढूँढ के इनके शॉप पे जाना मेरा वर्थ था। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वहाँ जाएँ सिर्फ़ ये खाने के लिए। इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन स्वाद आपको बनारस की किसी भी गली में बिकती हुई कचौरियों में मिल जाएगा दोस्तों, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ़ बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ के बारे में हैं, लोग आके बहुत अच्छा-अच्छा बोल के जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ का स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। बट हाँ, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर जो अंकल हैं जिनकी ये शॉप है, वो बाय नेचर बहुत अच्छे हैं, व्यवहार उन लोगों का बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, बड़े अच्छे से आपसे बात करते हैं। तो इस चीज़ में तो ये दुकान मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी मैं आई हूँ मलइयो खाने के लिए, जो कि बनारस की स्पेशलिटी है जाड़ों की। ये ठंड में ही मिलती है, गर्मियों में आप आएंगे तो ये नहीं मिलेगी। और ये है मलइयो, स्पेशली ये ठंड में बनाई। किस चीज से बनाई जाती है ये दूध से बनती है। कैसे दूध से कैसे बनती है? जैसे मक्खन निकाला जाता है सेम वही प्रोसेस है। तो भैया बता रहे हैं कि ये दूध से बनती है, जैसे मक्खन निकाला जाता है वही प्रोसेस है, और सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलती है। तो लगवाते हैं एक मलइयो का कुल्हड़ और टेस्ट करते हैं। तो अभी मेरे हाथ में मलइयो आ गया है और ये मैं टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा है। देखती हूँ, खुशबू आ रही है ड्राई फ्रूट्स की। मुंह में डालते ही घुल जा रहा है, रबड़ी जैसा है टेस्ट। बहुत हल्का मीठा, इलायची पिस्ता सारी चीजों का फ्लेवर आ रहा है और बहुत अच्छा फ्लेवर है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, टेस्टी। जो मीठा खाना पसंद करते हैं ना, वो ये खा के तो फैन हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूँ ब्लू लस्सी शॉप पे। ये भी बड़े फेमस है बनारस में। कुछ लोगों ने इनके बारे में सुन रखा होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। ये अपनी लस्सी के लिए फेमस है, अलग अलग फ्लेवर की लस्सी बनाते हैं। मैंने भी बनवा ली एक रबड़ी वाली लस्सी और एक मिक्स फ्रूट वाली लस्सी। और मैं आपको इसका रियल टेस्ट तो जरूर बताऊंगी दोस्तों। जब मैंने इसे टेस्ट किया ना, मेरे मुंह से वाव निकल गया। मैंने इतनी अच्छी लस्सी आज से पहले जिंदगी में नहीं पी थी, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि भाई यहाँ आना तो बनता है। यहाँ आकर के इनकी लस्सी को मत छोड़ना, ये सच में टेस्टी है। तो मैं अभी काशी चाट भंडार पे आ गई हूँ चाट खाने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही गजब की टमाटर चाट और ठंडियों में मिलता है चूड़ा मटर पालक पत्ते वाली चाट। तो हमें क्या क्या मिलता है जाके देखते हैं। भीड़ देखो, आप भीड़ देखो भाई साहब, कितना रश है। यहाँ से लेना भी टास्क है मेरे लिए, मैं जा रही हूँ लेने के लिए। तो दोस्तों आप मेरी एक्साइटमेंट तो देख ही रहे हो ना कि शॉप के बाहर पहुंच के मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा था कि मैं काशी चाट भंडार पे पहुंच गई हूँ और कितना ही टेस्टी होगा और वो सारी चीजें। जब मैं शॉप के अंदर गई, मैंने सारी चीजें ऑर्डर करी। मैंने एक एक करके पहले टमाटर चाट टेस्ट किया, उसके बाद पालक पत्ता चाट टेस्ट किया, यहाँ का चूड़ा मटर टेस्ट किया, समोसा खाया। और मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, मुझे हर चीज का टेस्ट ऐसे ब्लंट आ रहा था। सब चीज इतनी मीठी मीठी सी लग रही थी, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं चाट खा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये वही दी फेमस काशी चाट भंडार है जिसमें लोग इतना वायरल कर रखा है और इनका कोई टेस्ट ही नहीं है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ नाम पे मत जाइए, आपको दूसरी जगह भी बहुत स्वादिष्ट चीजें मिल जाएंगी, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ नाम की वजह से इनकी दुकान पे इतनी ज्यादा भीड़ है, बाहर लोग खड़े हुए हैं। बाकी ये वीडियो मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बना रही हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर आप इतनी दूर आ रहे हो और सिर्फ वायरल चीजों पे आप जा रहे हो कि नहीं ये फेमस है तो हम चलते हैं, टेस्टी होगा, तो ऐसा नहीं है। हर फेमस चीज, हर वायरल चीज टेस्टी होगी ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दूसरी जगह भी ट्राई कर सकते हैं, वहां आपको बेहतर टेस्ट मिलेगा।